नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक में 8.60% की एक भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा। और इतना ही नहीं, इसमें हमें एक रनअवे गैप भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे गैप भी क्रिएट हो चुका है और 8.60% का स्टॉक टूट चुका है। और जहां तक आप स्टॉक का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टॉक ने मतलब एक अपना ये यू पैटर्न को कंप्लीट किया था। दिस इज द कप, और ये कप का फिर ये हैंडल, और फिर ये जो नेकलाइन था, नेकलाइन के इसने ब्रेकआउट दिया, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये रीटेस्ट करने के लिए, अपने नेकलाइन को रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है। तो हियर वी कैन सी अ कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप और हैंडल पैटर्न का स्टॉक ने कप एंड पैटर्न को पूरा किया, उसके बाद नेकलाइन को ब्रेक किया, और फिर अभी दोबारा रीटेस्ट करने के लिए, अपने नेकलाइन को रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है। और वो जो पिछला ट्रेडिंग सेशन में आप देखो तो स्टॉक काफी टूटा है, 8% तक टूट चुका है। और इसमें आपको गैप डाउन यहाँ पे गैप भी क्रिएट हो चुका है। इसका जो कारण क्या है कि पूरे मतलब ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मतलब पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था तो उसमें क्या हमने देखा कि जो नैस्डैक है, नैस्डैक मतलब 5% टूटा था। तो उसी के चलते हुए जो नैस्डैक जो 5% जो टूटा, उसी के चलते हुए मतलब दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बोल लो या एआई स्टॉक्स में आपको एक भारी गिरावट देखने को मिली है। और क्योंकि जो हमारा नेटवर्क टेक्नोलॉजी मतलब एआई से रिलेट करता है तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। और इसमें 8.60 के, इसके अलावा E2E नेटवर्क भी मतलब 4.99% टूटा है, अनंतराज 2.89% और ब्लैक बॉक्स पे 2.6% टूटा है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि जो स्टॉक का अभी आप पैटर्न देखोगे तो ये जो हायर लोज को अभी ये रेस्पेक्ट कर रहा है। जो हायर लोज है ये अभी बरकरार है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद द स्टॉक इज मेकिंग हायर लोज, ठीक है ना। ये एक लो था, उसके बाद ये लो था। तो दिस शुड रेस्पेक्ट, आने वाले दिनों ये हायर लो वाला पैटर्न को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यदि इस पैटर्न को ब्रेक कर देता है, इस लो को यदि ब्रेक कर देता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और जो हमारा एनालिसिस है, हमारा एनालिसिस फेल हो जाएगा। देन वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। अभी जो स्टॉक है हायर लोज बना रहा है और हायर हाइस का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन पिछला जो ये गिरावट है थोड़ा सा मतलब भारी गिरावट है, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आशंका ये पैदा कर रहा है। क्योंकि जो ये टेक स्टॉक्स है इनका जो वैल्यूएशन है इतना बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द इतने मतलब द वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशन से कहीं ना कहीं मतलब लोग चिंतित है, इन्वेस्टर्स चिंतित है। इसलिए आप देख पा रहे हो स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है। अभी भी स्ट्रक्चर बरकरार है, स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है, लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, ठीक है ना। और जहां तक आप सुपर ट्रेंड देखोगे, अभी सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अभी भी 4000 टू 4024.15 के नीचे जब तक स्टॉक नहीं आता है तब तक आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। और सिर्फ इसका सुपर ट्रेंड ही पॉजिटिव है, द स्टॉक अपने 20 डे SMA के पास भी ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ा बॉलिंजर बैंड को ऑन कर, तो अभी आप देख पा रहे हो इसका जो 20 डे SMA है 4173, ठीक है ना। अभी भी 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो बॉलिंजर बैंड के जो मिड रेंज पर है, ठीक है ना। ये इसका हायर रेंज हो गया, ये इसका अपर बैंड हो गया, ये इसका लोअर बैंड हो गया, और अभी स्टॉक मिड बैंड में ट्रेड कर रहा है, 20 डे SMA के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक का 20 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और सुपर ट्रेंड भी अभी भी मतलब पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, स्टॉक अपने 50 डे SMA के ऊपर भी है और 200 डे SMA के ऊपर भी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग वेल अबव 50 डे SMA एंड एज वेल एज 200 डे SMA। तो सारे जो मतलब मूविंग एवरेजेस है 20, 50, 200 सारे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए एक स्टॉक में एक अच्छी बात है। इसके अलावा हम RSI देख लेंगे तो RSI आके अभी 70 के लेवल से 59 की तरफ आगे गिर चुका है, 59, 60 के लेवल पे आ चुका है, तो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, यहाँ पे स्टेबलाइज होना चाहिए, और इसका जो नाउ इट शुड स्टार्ट अप मूविंग अपवर्ड्स। और जहां तक मैकडी का सवाल है तो आप देखोगे मैकडी लाइन इज अबव सिग्नल लाइन, और जो पहले डार्क ग्रीन बार्स बन रहे थे वो अभी कहीं ना कहीं लाइट ग्रीन बार्स बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम लॉस जो मोमेंटम लॉस को दर्शाता है। और जहां तक ADX का सवाल है, DMI का सवाल है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे, और ADX का वैल्यू 28 है, ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब ADX हमें एक अच्छा संकेत दे रहा है। ADX हमें बता रहा है कि स्टॉक में जान अभी है, मोमेंटम अभी है, स्ट्रक्चर भी खराब नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक जो है
क्योंकि स्टॉक जो है हायर लोस को रेस्पेक्ट कर रहा है और हायर हाइस को भी रेस्पेक्ट कर रहा है। इसने अपना एक कप पैटर्न बना दिया, फिर कप हैंडल भी बना दिया, फिर उसका नेकलाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया, फिर अभी वो ये रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ज्यादा गिरना नहीं चाहिए, यहाँ से संभल जाना चाहिए, यहाँ से संभल के ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। और जहां तक इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की बात है तो हम वी शुड इन्वेस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि यदि हम इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ये हो सकता है हमारे चैन सुख को छीन ले, क्योंकि इट कैन गिव अ वॉलेटाइल मूव दे सकता है। ये आप जो मोरुबोसु कैंडल देख रहे हो, ये वाला जो कैंडल है, ये जो कैंडल है 14% का मतलब किंग मोरुबोसु कैंडल है, और ये 8% का, तो मतलब ये 14% एक दिन में चढ़ सकता है और 9% एक दिन में टूट सकता है। आप यदि एक लमसम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो चैन और नींद आराम ये सब गायब हो जाए, क्योंकि इट कैन गिव वाइल्ड मूवमेंट्स ऑन द आइदर अपर साइड और ऑन द लोअर साइड, ठीक है ना। और ये जो पॉजिटिव, क्योंकि आजकल जो भी स्टॉक बढ़ रहा है तो ये न्यूज ड्रिवन, ये जो 14% का कैंडल बना था ये एक न्यूज ड्रिवन था, ठीक है ना। न्यूज ड्रिवन में क्या था कि जो एंथ्रोपिक ने मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, $65 बिलियन का फ्रेश फंड रेजिंग किया था, फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था, उसके चलते हुए ये 14% का आपको उछाल देखने को मिला। और इसके अलावा जो निविडिया का रिजल्ट भी आया था, जिसमें मतलब कंपनी ने 81.6 बिलियन का रेवेन्यू क्लॉक किया हुआ, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 85% जंप है। तो ये खबरों के चलते हुए चढ़ रहा है, खबरों के, ये जो खबर के चढ़ा और ये जो खबर के चढ़ते हुए उतरा है, मतलब जो 8% 9% का जो टूट रहा है, क्योंकि ये नैस्डैक 5% पिछले हफ्ते टूटा था, तो वहीं से सारे भी मतलब पूरे जितने भी पूरे वर्ल्ड के मतलब एआई स्टॉक्स है, टेक स्टॉक्स है, सारे टूटे थे, है ना। जैसे कोरिया का आप देखोगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 5% टूटा था, एसके हाइनेक्स 2% टूटा था, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2.1% टूटा था, और फॉक्सकॉन भी 5.1% टूटा था। तो दोस्तों अभी हमारा यही है कि आपको स्ट्रक्चर को काफी मतलब मॉनिटर करना है, क्योंकि हालात बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है ना। कभी भी हालात अच्छे से एकदम बुरा हो सकता है, तो आपको मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। लेकिन ये अभी यही है कि स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है, बरकरार है, ठीक है ना। हायर लोस का पैटर्न बना रहा है, हायर राइज का पैटर्न बना रहा है, आपसे बने रख सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसमें बने रहना है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया हमें चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत